नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रोफेसर विजय कुमार। दोस्तों, आज जो मैं संगीत का जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो जो साधारण जन हैं उनको शायद इस चीज़ का नहीं मालूम होता, और मैं ये टॉपिक डालता हूँ, ये जनरली सब लोगों के लिए है, चाहे वो संगीत से संबंधित लोग हैं या नहीं हैं। मैं उनके जो संगीत के प्रति जिनको लगाव है थोड़ा सा, उनको मैं ये चाहता हूँ कि उनको कम से कम संगीत के बारे में कुछ जो बातें होती हैं उनका पता चल सके। सो इसी के लिए मैं ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, और इसमें ये पक्का नहीं है कि सारे संगीत वाले विद्यार्थी बैठे या कोई संगीत नॉन म्यूज़िकल जो बंदे हैं वो ना देख सकें। तो ये सबके लिए ज़रूरी होता है देखना। अगर मतलब अच्छा लगेगा सबको, मेरे ख्याल से ज़रूरी तो मैं नहीं कहता, लेकिन अच्छा लगेगा सबको देखने में। सो आज का जो बड़ा विषय जो हमें लेके आया बड़ा बढ़िया है और साधारण टॉपिक है। वो सुनने में आपने बहुत बार ये देखा कि राग क्या आते हैं, रागों लोग राग गाते हैं, क्लासिकल गाते हैं, या क्या कहते हैं इसमें सिंगिंग करते हैं, क्या रागों में क्या गाते हैं कुछ पता नहीं। रागों का नाम ही सुना पे राग ये है, फलाना राग ये है, फलाना राग ये है, लेकिन रागों में गाते क्या हैं ये जो क्लासिकल गाते हैं, वो मैं आपको आज उसमें साधारण सी 2-4 बातें जो है मैं बताने की कोशिश करूँगा। सो दोस्तों, जो नए दोस्त मेरे चैनल को देख रहे हैं या नए दोस्त मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट जो मैं वीडियो डालता हूँ वो आप लोगों तक पहुँच सके। सो आज का जो टॉपिक है उसमें मैं बताऊँ कि राग जो हम लोग क्लासिकल जो राग गाते हैं या जितने भी जो क्लासिकल सिंगर गाते हैं उसमें गाते क्या हैं। बहुत से दोस्त मुझे ये पूछते हैं सर आप गाते क्या हो, क्या चीज़ है ये, क्या आप गाते हो, ये जो लाइनें बार बार एक लाइन को रिपीट करते हो और उसमें आप ताने लगाते हो, आलाप करते हो, तो वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हो, तो वो ये क्या चीज़ होता है सर। तो मैं इसी के लिए मैं यही बात को इसी डॉट को मैं शक को दूर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और यहाँ आया हूँ ये वीडियो लेके। सो दोस्तों, राग जो होता है, राग में जो हम वर्डिंग जो गाते हैं, जो शब्द हम गाते हैं राग में, तो साधारण भाषा में जब हम बच्चों को शुरू करते हैं सिखाने में, तो जो हम बोल लेते हैं, जैसे हम लोकगीत गाते हैं, गीत गाते हैं, गज़ल गाते हैं, तो उस प्रकार से हम क्या करते हैं कि राग में जो वर्डिंग लेते हैं, जो शब्द लेते हैं, वो हार्डली 2-4-5 लाइनें या 6 लाइनें या से ला देते हैं। मतलब आप साधारण भाषा में बोल रही है कि गीत में जैसे एक स्थाई होता है, मतलब जो लाइनें हम रिपीट करते रहते हैं गाने में बार बार, है ना, हर मुखड़े के बाद, हर अंतरे के बाद। तो जो स्थाई का जो पार्ट होता है उसको, और उसके बाद सिर्फ हम एक अंतरा लेते हैं। अगर हम शब्द करते हैं या कोई भजन करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, जब हम राग में गाते हैं या बच्चों को करवाते हैं या सीखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक उसका मुखड़ा ले लेते हैं, उसके आगे एक अंतरा जो होता है वो लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो हम वो गाते हैं, जो चीज़ हम लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में, बंदिश, है ना। उसको हम गीत नहीं कहते हैं, उसको क्लासिकल भाषा में बंदिश बोलते हैं। और जिन लोगों को जो नॉन म्यूज़िकल बंदे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो हम गाते हैं क्लासिकल में उसको हम बंदिश बोलते हैं, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर उसका हम चाहे वो भजन है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो कुछ भी है, तो हम उसको बंदिश का नाम देते हैं, बंदिश, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है कि बहुत से जो लोग हैं गाते हैं, अभी मैं ये ख्याल गाने लगा हूँ। उसके बाद जो बंदिश है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है छोटा ख्याल, है ना। बंदिश को हम लोग वैसे तो बंदिश बोलते हैं, पर उसको हम, और अगर क्लासिकल की तरफ जाएं और अगर क्लासिकल भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसको हम ख्याल भी कहते हैं, बंदिश को ख्याल भी कहते हैं। अब जो ख्याल है वो छोटा ख्याल होता है, जितना मैंने बताया आपको, एक स्थाई और उसके बाद एक अंतरा। तो छोटा ख्याल जो होता है वो मोस्टली जो है हम लोग वो मध्य लय में करते हैं, थोड़ी सी उसकी लय मध्य लय में होती है या उससे थोड़ा सा फास्ट भी हो जाता है। और वो मोस्टली ज़्यादा हम लोग 3 ताल में, या बच्चों को जब शुरू करवाते हैं तो मोस्टली 3 ताल में ही लेते हैं, क्योंकि 3 ताल ईजी होता है बच्चों को समझने के लिए। 1 ताल में भी चलता है, लेकिन
ये जो बंदिश है उसको हम बंदिश बोलते हैं। ये जो वर्डिंग आती है साधारण भाषा में बंदिश बोलते हैं। अगर थोड़ा सा और हम क्लासिकल की तरफ जाएं तो उनको हम ख्याल बोलते हैं। ख्याल, और ख्याल फिर आगे जो है ख्याल के एक और रूप आ जाता है, उसको हम बड़ा ख्याल बोलते हैं। अब ये जो ख्याल है, छोटा ख्याल है, जिसको हम छोटा ख्याल बोलते हैं, द्रुत ख्याल भी बोलते हैं इसको। द्रुत बंदिश, द्रुत ख्याल की बंदिश। द्रुत मीन के फास्ट, छोटा ख्याल जो होता है द्रुत ख्याल भी होता है। तो ख्याल जो है उसको हम मध्य लय में गाते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है, सुनने में बहुत मज़ा भी आता है। जो साधारण जन है, जो साधारण मनुष्य है, उनको भी अच्छा लगता है सुनने में, वो भी पूरा इसका मज़ा लेते हैं। और ज़्यादातर हम ये जो पक्के राग जिसको हम बोलते हैं क्लासिकल राग हैं, इनमें हम जब छोटे ख्याल की बंसियाँ गाते हैं तो आम जो जनता है उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब उनको भी आनंद आ रहा होता है। अब इसके बाद आता है बड़ा ख्याल। अब बड़े ख्याल में क्या होता है, बड़ा ख्याल नाम से लगा कि बड़ा ख्याल मतलब इसमें एक तो हम ये जो ताल जो होता है वो हम लेते हैं, जैसे झूमरा हो गया, ये एक ताल हो गया, मतलब इस तरह के दीप चंदी हो गए, इस तरह के ताल जो लेते हैं, जो जिसमें पर्टिकुलर बड़ा स्लो। बड़े ख्याल से क्या होता है कि जो छोटा ख्याल है उसमें रिदम थोड़ा सा मध्य लय में रहता है। जो बड़ा ख्याल होता है उसमें रिदम जो है वो खूब फास्ट चलता है, और बड़े ख्याल में रिदम जो है वो स्लो चलता है। जैसे हम अब मैं बताता हूँ, अब छोटे ख्याल की बंद चलेगी, वो चलेगी धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा दिन। अब बड़े ख्याल में जाएंगे तो वो लय बहुत धीमी पड़ेगी, मतलब एक लाइन को बहुत खींच के बहुत लंबा करके बोलेंगे। और उसमें क्या होता है, बड़े ख्याल में मज़ा होता है लय का, और जो बंदा गा रहा है वो उड़ारी भरता है, अपने ख्यालों की उड़ारी भरता है, और बड़े बहुत ही मज़े से वो पूरा आनंद लेके वो बड़े ख्याल को गाता है। और ये जो बड़ा ख्याल है, ये जो संगीत के ज्ञाता होते हैं, जो संगीत को समझने वाले होते हैं, ये सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ आपको, जो बड़ा ख्याल उन्हीं लोगों को पसंद आता है जिनको संगीत की समझ होती है, या जो संगीत को समझते हैं, और उससे भी बड़ी बात कि जो तालों की समझ रखते हैं। ताल का पूरा ज्ञान होता है और संगीत का पूरा ज्ञान होता है। राग के विषय में, राग के विषय में भी उनकी पूरी जानकारी होती है, क्योंकि कई बार बड़ा ख्याल गाते गाते बहुत से जो सिंगर्स हैं, बहुत से जो संगीतज्ञ हैं, वो किसी दूसरे राग की भी छाया उसमें डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा दूसरे राग का भी टच ले लेते हैं। ये मैं इस टॉपिक के ऊपर कभी फिर मैं बात करूँगा। तो वो जो उसमें करते हैं सारे अपने जो लयकारी करते हैं, जो गाते हैं वो बड़े ख्याल को, तो वो सिर्फ वो ज़्यादा लोग समझते हैं जिनको संगीत के विषय में नॉलेज हो। और जिनको संगीत के विषय में नॉलेज नहीं होता, या जो संगीत को नहीं समझते या ताल को नहीं समझते, उनको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। और वो मेरे ख्याल से उनको थोड़ा सा आनंद, जितना संगीत वाले को आनंद आता है, संगीत समझने वाले को आनंद आता है, उतना उनको आनंद नहीं आ पाता। मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि जो शब्द होते हैं, जो बंदिश के बोल होते हैं, वो बहुत स्लो चलते हैं, और जो रिदम है वो भी बहुत स्लो चलता है ना। तो इसके मुकाबले जो छोटा ख्याल होता है वो ज़्यादा लोगों को पसंद करता है, ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, और इजीली समझ भी आता है। बहुत से हमारे जो भजन हैं, या बहुत से जो हम बंदिशें देखते हैं, वो काफ़ी अच्छी लगती हैं। जो भजन होते हैं खास करके, वो तीन ताल में बहुत जमते हैं, लोगों को अच्छा भी लगता है उनको सुनने में। सो वो जल्दी प्रभावित करता है आम जनता को। ये जो रागों में गाते हैं, मैंने आपको बताया कि ये कुछ लोगों को शायद इसका भ्रम रहता है कि ये जो क्लासिकल गाते हैं पता नहीं क्या गाते हैं। तो रागों में हम ये जो मेन चीज़ें जो हम बच्चों को सिखाते हैं जब शुरू में, तो एक तो छोटा ख्याल करवाते हैं, फिर आगे चल के बड़ा ख्याल कराते हैं, उसके बाद तराने होता है, ठुमरी होता है, बहुत आगे फिर बहुत कुछ होता है। तो साधारण आप इतना ही समझिए कि राग में जो चीज़ गाते हैं उसको हम बंदिश बोलते हैं। और बंदिश जो है वो दो प्रकार, हम एक ख्याल छोटे ख्याल में गाते हैं, एक बड़े ख्याल में गाते हैं। आगे भी बहुत इसके रूप हैं, और आगे आगे जैसे जैसे आप संगीत की गहराई में जाते जाएंगे तो बहुत सी जो गायकी हैं संगीत में वो आपको
सुनने को मिलेंगी। और उसमें जितना मर्जी आप आगे निकल जाओ उसमें कोई वो नहीं है। सो मेरा आज जो आपको बताने का मतलब ये था कि भी आपको कम से कम ये पता चल सके कि रागों में ये जो क्लासिकल गाते हैं ये क्या चीज़ गाते हैं, साधारण जन को इसके विषय में नहीं पता था। सो मुझे लगा कि मैंने जितना आपको बताया मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों ये जो मैं आगे जो नए टॉपिक लेके आऊँगा, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेके आऊँगा, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं और बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक लेके आऊँ। और हो सके तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, कभी भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, और सजेस्ट भी कीजिएगा कि मैं आगे कौन से टॉपिक लेके आपके लिए आऊँ। सो थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही मैं आपको ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, अपने घर का, पूरे परिवार का ध्यान रखिए। और ये जो हमारे ऊपर आजकल महामारी का असर हो रहा है इसका थोड़ा सा बचाव कीजिए, अपना भी और अपने पूरे परिवार का भी। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।